from the ordinary form of expression of the ordinary course of ideas or the literal use of the language in order to produce a greater linguistic effect. Okay, so what the important point is here? 1 minute, let me switch on my pen. Okay. Here, which word is very much important? The important word is linguistic effect, the last word in the paragraph. Okay, a greater, okay, linguistic effect. Linguistic मतलब related to language, related to language. Language में greater effect लाने के लिए हम figures of speech use करते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच में बी क्लासिफाइड एज अंडर पार्ट ए. जितने फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे यहाँ कुछ क्लासिफाई करके रखा है. सबसे पहला पार्ट है द फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस. रिसेम्बलेंस पर बेस है. व्हाट इज रिसेम्बलेंस? रिसेम्बलेंस मींस लाइक, एज, ऐसा लगे. ओके, रिसेम्बलेंस मींस कुछ ऐसा लगना, वैसा मीनिंग होता है. तो रिसेम्बलेंस पर जो फिगर स्पीच बिलोंग करती है उसका ग्रुप, उसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच इंक्लूड होती है? सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, टॉटोलॉजी. ओके, फिर दूसरी है पार्ट बी, दोस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट, जिसमें कॉन्ट्रास्ट होता है उसमें कितनी है? ऑक्सीमोरॉन, आयरोनी, इपिग्राम और पैराडॉक्स. उसमें 4 फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो डिपेंड करती है contrast पर. C, those based on association as metonymy and synecdoche. ये थोड़ी डिफिकल्ट है, मेटोनिमी और सिनेक्डॉट. मगर उसके लिए हम जब हमारा दिवाली में जब सारी पोएम खत्म हो जाएगी तब देख लेंगे कि सारी बुक में मेटोनिमी और सिनेक्डॉट कहाँ पर यूज हुई है. दैट इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन, कुछ रिलेटेड होता है. कल भी हमने मेटोनिमी का और सिनेक्डॉट का एक एग्जांपल देखा था. डी, दोज डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड होती है. क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स. ओके, क्लाइमेक्स में आप जानते हो कि असेंडिंग ऑर्डर होता है और एंटी क्लाइमेक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. शायद आप भूल गए हो क्योंकि 9th खत्म हुआ, बहुत वक्त हुआ. और लैंग्वेज तो कब आपने पढ़े या नहीं पढ़े 9th में? मोस्टली टीचर्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मैथ्स एंड साइंस. फिर हाइपरबोल, लिटोट्स, यूफेमिज्म, ट्रांसफर्ड एपिथेट, पन, ओनोमेटोपोया, इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन, एनास्ट्रोफी एंड इंटरनल राइम. दिस ऑल we include in part T and that depends on construction. ओके, और अभी ओके सर. ओके ये हो गया. अभी हम सबसे पहला ग्रुप था पार्ट ए, बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस. जो रिसेम्बलेंस पर डिपेंड थी वो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आपको कुछ भी डाउट है तो कभी भी अनम्यूट करके पूछ लिए. एंड सेकंड थिंग आई वांट टू क्लेरिफाई यू, आप इतना भी पॉइंट 1 भी डर के मत बैठिए क्लास में. ओके, चाहे कितना भी टीचर कोई भी क्लास में आपको डांटे बोले, घर पर भी कभी भी डरिए मत, कभी भी. ओके, एक ही बात पर डरिए अगर आपने कुछ गलत किया है. ओके, मगर सॉरी बोल दीजिए, इट्स ओके, नो इश्यू. वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स डरते हैं तो फिर उनको फॉलो नहीं करते तो भी पूछते नहीं है क्लास में, सर ये रिसेम्बलेंस क्या है, हमें मुझे समझ में नहीं आया. आप जानते हो सिमिली इज वेरी मच इजी. तो भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट सिमिली इज, व्हाट द टीचर इज सेइंग. तो पूछ लो, सर एक्सक्यूज मी सर, आई कैन नॉट फॉलो दिस सिमिली, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, कोई भी सब्जेक्ट में. ओके, रिसेम्बलेंस पर कितनी थी? सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, एलिट्रेशन, रिपीटेशन और टॉटोलॉजी. उसमें से सबसे पहली हम देखते हैं अभी रिसेम्बलेंस. और जो डिपेंडेंट है सबसे पहली है वो सिमिली. Simile is a comparison between two things of different kind having one feature in common. Okay, दो दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन, और दोनों जो थिंग्स है उसमें कोई एक बात कॉमन होती है, वो कंपैरिजन करने के लिए सिमिली यूज करते हैं. ओके, चलो आपके पास कोई शॉर्टकट की है सिमिली को पहचानने के लिए? कोई बता सकता है मुझे? as or like, as or like. As or like. Okay, very good.
एज और लाइक होता है तो सिमिली। ओके, काइंड हैविंग वन फीचर इन कॉमन विथ सम पॉइंट ऑफ लाइकनेस और कॉमननेस, लाइकनेस होती है, कॉमननेस होती है, तो दे हैव वन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का एक पॉइंट उसमें कॉमन होता है। It is aspect that is brought in for comparison by using as or like. Okay, as और like से हम यूज करते हैं। चलो अभी मैं आप लोगों में से ही पूछूंगा कि मुझे बताओ, भी स्क्रीन प्रेजेंट ओके करके सर। रखी है मैंने, तो सारे स्टूडेंट्स मुझे ठीक ओके दिख रहे हैं। चलो पूछो पूछो। ओके, प्रीत पटेल, पहला एग्जाम्पल पर बताओ क्या लिखा है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मुझे बताओ। पढ़ सकते हो आप अच्छी तरह? प्रीत पटेल, हाँ बोलो भाई, कौन किया बोलो। सर स्क्रीन बहुत ब्लर है, दिख ही नहीं रहा। ऐसा है, अरे स्क्रीन शेयर करिए, उसमें है। स्क्रीन शेयर करके रखिए, उसमें देखो अच्छी तरह देख सकते हो आप। बराबर ही है। बरोबर है सर। हाँ मुझे पता है। मीट, दोनों स्क्रीन ओके है आप में? नो सर, सर वो प्रेजेंट किया ना, वो बरोबर है। हाँ तो उसमें देख लो, कोई बात नहीं। सर इसमें तो आपका मुंह ही दिख रहा है सर। सर वो प्रेजेंट वाली नहीं देख रहा है, वो प्रेजेंट किया ना वो देख। प्रेजेंट वाली देखो। चलो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कहाँ गया मीट? ओके, चलो एक भी ऑन हो गया। ओके, चलो अभी आपको सिर्फ एक ही स्क्रीन दिख रही है, प्रेजेंट वाली। ओके, वही दिखी, सो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जो योर प्रेजेंटेशन नीचे लिखा हुआ है ना, वही, तो वो क्लियर दिख रही है प्रीत अभी आपको? दिख रहा है सर। हाँ वो पहला सेंटेंस पढ़ो, चलो अभी आप यस सर, यस सर। पढ़ो, कितनी देर लगेगी? सर एग्जांपल वन, हाँ, her face was as lovely as the moon. Explanation: the two things are the compared her face, the moon, both of them are the different kinds thing. The moment, the common point between this is a love lens. लवलीनेस, अभी मुझे समझाओ क्यों सिमिली है ये? बिकॉज ये सिमिली क्यों है, एक्सप्लेन तो करो। चलो अभिषेक आप एक्सप्लेन करो क्यों सिमिली है। इतना इजी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कितना इजी है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो नैन्सी। सर क्योंकि उसका फेस और मुंह दोनों लवली है इसलिए, और कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए सिमिली में, ओके और फेस, दोनों में एक चीज कॉमन है। ओके वेरी गुड। फेस एंड मून हैव बीन, एक्सप्लेनेशन में लिखा तो है, कितना इजी है कि फेस एंड मून हैव बीन कंपेयर्ड हियर, दे आर डिफरेंट थिंग्स बट कॉमन थिंग इज लवलीनेस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सिमिली हैज बीन यूज्ड हियर। ओके, देखो मैं आपको एक या दो एग्जांपल में भी तीन या चार एग्जांपल में भी खत्म कर सकता हूँ सिमिली, बट आई विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल सो दैट यू कैन हैव क्लियर आइडिया, भले ही इजी फिगर्स ऑफ स्पीच हो या हार्ड हो। ओके, हम सारी पढ़ेंगे। चलो दूसरी है, वन होप इज टू लाइक डिस्पेयर। अखिल दुब्बास, बोलो अखिल। One hope is to like despair. हम्म, Explanation: as there is a comparison between hope and despair, the common point is that both leaves that person furiously frustrated. फ्रस्ट्रेटेड का मीनिंग बताओ। Sir, घबराहट.
ओके, नहीं वो नहीं, डिसअपॉइंटमेंट ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाना मतलब डिसअपॉइंट हो जाना, उसका तो फियर्ड Okay, होता है, अफ्रेड ऑफ। ओके, सो होप इज टू okay. लाइक डिस्पेयर, होप एंड डिस्पेयर, ओके, उसको यहाँ कंपेयर किया गया है। चलो थर्ड देखते हैं। सर डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है? डिस्पेयर मतलब डिसअपॉइंटमेंट। ओके, ओके सर। ओके, थर्ड वन, who dreamed that beauty passes like a dream? Who dreamed that beauty passes like a dream? Here we can say that the writer has written here beauty passes like a dream. So beauty and dream has been compared here. Okay, जैसे ड्रीम पास होता है इसी तरह ब्यूटी भी पास हो गई। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। beauty and dream, the common point between the two is their very short duration. ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन में वो पास हो गए, चले गए। चलो उसके बाद विहार, आप बोलो फोर्थ एग्जांपल। यश शर्मा मीटिंग से निकल गया। ओके, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाए ना, इसलिए। विहार बोलो आंसर। दर्जी पूजन आप बोलो। हाँ सर। तो विहार बोलो, माइक तो ऑन करो। 2 मिनट के बाद हर एक स्टूडेंट में 25 स्टूडेंट्स को आंसर पूछता हूँ, हर एक स्टूडेंट 2 मिनट लेगा, तो कब लेक्चर खत्म होगा? माइक ऑन करो, मैं बोलू तुरंत। बोलो अभी, चलो। क्या? फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल टॉम वाला। Tom eats like a horse. ओके, Explanation. ओके, Tom is a man and horse is an animal. Hence, both of them do not belong to the same category. However, they have one feature is in common. That is their appetite. Tom appetite is compared to that of the horse. ओके, अभी समझाओ क्यों सिमिली है। ये सिमिली क्यों है वो एक्सप्लेन करो तो। इसमें बोला है टॉम घोड़े की तरह खाता है इसीलिए। ओके, एपेटाइट मतलब खाने की हैबिट, दोनों की सेम है, टॉम की भी इसी तरह। ओके, ओके विहार। देखो किसी को भी बोले तो सबसे पहली उनकी ड्यूटी वो रहेगी अपना माइक ऑन करना। ओके, नहीं आता है, आता है, वो बात का प्रॉब्लम है। फिफ्थ वन, देवांशी बोलो। Yes, sir. We are the laboring world are passing by like पेल वाटर्स। हाँ वो सर मैसेज आ गया था ना इसलिए पेल वाटर्स explanation there is a comparison between man and flowing waters. ओके, मैन एंड फ्लोइंग वाटर, पेल वाटर लिखा है ना, उसका मीनिंग फ्लोइंग वाटर, मगर वो ऐसे ही पड़ा है, अथवा अदरवाइज दैट इज फ्लोइंग वेरी मच स्लोली, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर पेल वाटर। ओके, फाइन है। Yes, sir. ओके, ओके गुड, सर। गुड। चलो नेक्स्ट, एक मिनट, स्क्रीन में चली गई। ओके, सिक्स्थ वन। ओके, देखो एक्सप्लेनेशन लिखा है, द कॉमन पॉइंट इज कांस्टेंट फॉरवर्ड मूवमेंट्स टुवर्ड द रिस्पेक्टिव एंड डेथ इन केस ऑफ मैन एंड सी इन केस ऑफ द रिवर। वो देखा हमने फिर। ओके, वही एक्सप्लेनेशन है। सिक्स्थ वन, देवांशी के बाद देवेन। देवेन आप बोलो सिक्स्थ वन। Short as ट्विलाइट। twilight, short as a shadow at noon. Explanation. There is a comparison between the poet beloved at the twilight and the and shadow at noon. The common point in each case is the shortness or smallness. Okay, short as twilight, short as a shadow at noon. Okay, explanation. There is a comparison between the poet's beloved. Okay, there is a comparison between poet's beloved and the twilight and shadow at noon. The common point in each case is the shortness. Shortness. दोनों में common point है shortness. और जिन लोगों को एक्सप्लेनेशन ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो इतना याद रखे कि इसमें एज लिखा हुआ है। ओके, शॉर्ट एज अ शेडो एट मून, एज लिखा हुआ है तो वो है सिमिली।
चलो 7th सर वन। रिपीटेशन भी आ सकता है ना इसमें? सॉरी, फिर से बोलो ध्वनि। सर इसमें रिपीटेशन भी आ सकता है ना? शॉर्ट एज। यस यस, रिपीटेशन भी है बिकॉज एलिट्रेशन भी आ शॉर्ट। सकता है, राइमिंग। हाँ नैशल, यस सर। नैशल क्या बोला, फिर से बोलो। एलिट्रेशन, राइमिंग। यस, राइमिंग वर्ड। या राइमिंग वर्ड भी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, मगर राइमिंग रिपीटेशन वो सारी 10th में नहीं आती। ओके, ऑफ कोर्स दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, मगर 10th में जो ऑप्शन देते हैं उसमें वो नहीं होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना आप। 6th वाला हो ओके गया। सर। 7। ओके, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, अभी आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। धैर्य, 7th वन। यस सर, यू वेर थिन लाइक अ स्टील, इसका मतलब है कि वो स्टिक की तरह छोटा है। पतला। पतला है। ओके, यू एंड स्टिक हैज बीन कंपेयर्ड हियर एंड कॉमननेस इज थिननेस, दोनों में कॉमन है थिननेस। ओके। 8, चिमनीस। ओके, वो ध्रुति, बोलो आप। चिमनी इज लाइक ब्लैक फिंगर्स। चिमनी है वो ब्लैक फिंगर्स जैसे है, ऐसे कंपेयर किया है उसको। ओके, फिर ध्वनि 9th यस वाला सर। समझाओ आप पढ़ के। Like the dew on the mountain, like the foam on the river, like the bubble on the fountain, thou art gone forever. So ये चारों है ओके एक में। ओके, लाइक द ड्यू, लाइक द फॉर्म, लाइक द बबल, बबल। यस सर। thou वो art। सबको माउंटेन रिवर और फाउंटेन से कंपेयर किया है। ओके, ध्वनि आपकी, आपका नेम मैंने नहीं देखा कल मार्कशीट में, था या नहीं? था सर, 24 मार्क्स। ओके, शायद मैंने देखा नहीं। ओके गुड। Like the dew on the mountain, like the foam on the river, like the bubble on the fountain, thou art gone for ever। चलो, इसमें पहली 3 लाइन तो ध्वनि ने बोली तो मुझे समझ में आ गई, मगर 4th वाली लाइन का मीनिंग क्या होगा, कोई समझाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 4th लाइन, इसका ट्रांसलेशन? सर मैं समझाऊं? हाँ समझाओ, परमित बोलो। सर थ्रू आर्ट गॉन फॉर एवर, सर मतलब वो जो ऊपर के जो माउंटेन पर ड्यू होती है और वो सब चले गए हमेशा के लिए वैसे। मगर यहाँ पर ये लिखा है ने, दाउ आर्ट, वो क्या है पता है आपको? बिकॉज दे हैव नॉट बीन, ये दो तो है। ओके, मगर आर्ट है वो आर्टिस्ट वाली आर्ट नहीं है, जो आर्ट है ने वो आर है। ओल्ड ओल्ड राइटर्स थे वो आर को आर्ट की तरह लिखते थे। ओके, वो मैं बताना चाहता यस सर, यस ओके सर। ओके। 10th वाला ध्वनि ने बताया ना, अभी ध्यानी। 10th वाला समझाओ, चलो ध्यानी। Yes, sir. ध्यानी Even सो light throws upon the surface floor. ओके, समझाओ, उसको एक्सप्लेन करो। ये जो फ्लोर है वो देखो, अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं किसी भी स्टूडेंट्स को कैमरा ऑन करने के लिए बोलूंगा। ओके, वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसा गेस करता हूँ सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिटिंग इन प्रॉपर डिसिप्लिनेड मैनर। क्लास में होते हो तो कैसे पढ़ने बैठते हो, इस तरह नहीं बैठते। आपकी आवाज पर से मुझे ऐसा लगता है। सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बी रेडी, आपको ऑन नहीं करना है, मैं बोलूंगा अपना कैमरा ऑन करो, जिससे मुझे पता चले आप प्रॉपर एनवायरनमेंट में प्रॉपर पोस्चर में बैठे हो पढ़ने के लिए। ध्यान ही नहीं समझा है तुमने। एरर्स लाइक स्ट्रो अपॉन द सरफेस फ्लो। ओके, एरर से वो स्ट्रो की तरह है, वो सरफेस फ्लो पर फ्लॉट करती रहती है। लोगों को आपके अच्छे पॉइंट्स नहीं दिखते, मगर जो एरर्स है वो दिखती है। चलो 11th, वो निखिल, निहिल, दुधात निहिल, आप बोलो। Yes, sir. The fog comes on like a little cat feet. उसका मतलब होता है कि जो फॉग होता है ना वो लिटिल कैट के ऊपर मतलब वो बैठ मतलब लिटिल कैट के फीट के जैसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कम लिखा है, मतलब फॉग आया। फॉग क्या है वो तो पता है ना आपको, विंटर में होता है या जब स्नोफॉल होती है, जब बहुत यस। कोल्ड एटमोस्फियर होता है तो आपकी गार्ड विंडो ग्लास पर फॉग लग जाती है, आप देख नहीं सकते, सब जो धुंधला हो जाता है।
ओके, तो फॉग वो किस तरह आया, लिटिल कैट फीट, लिटिल किट छोटी सी बिल्ली लिटिल कैसे, कैट की तरह। छोटी सी बिल्ली कैसे चुपके से आती है बिना आवाज किए, ओके, दैट इज लाइक, यस सर। ओके। फोरम किरण भाई पटेल 12th। Yes, sir. They speak like Santas and act like devils. मतलब वो बातें करता है सेंटा की तरह और एक्ट करता है डेविल्स की तरह। सेंटा मतलब क्या होता है, जो क्रिसमस में आता है। क्रिसमस में सांता नहीं है, देखो यहाँ सांता क्लॉज नहीं है बेटा, सेंट्स लिखा है, सेंट्स, ओके। दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स, वो बोलते हैं तो साधु महात्मा जो होते हैं उनको सेंट बोलते हैं, सेंट की तरह, मगर उसकी एक्चुअली एक्टिंग है डेविल्स की तरह, तो लाइक है इसीलिए वो सिमिली है। 13 फॉरम कोटड़िया। Yes, sir. I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills. फॉरम इसे ओयर नहीं बोलते बेटा, ओवर बोलते बेटा, ओके। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, जैसे क्लाउड आसमान में अकेले घुमा करता है इसी तरह मैं भी वहां घूम रहा था, लॉनली। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हियर एज इज बीन यूज्ड हियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ simile, okay। 14 the days were like hot coals, हेमंत। हाँ बोलो हेमंत। हाँ सर। 14 वाला 14, ये रहा ये। हाँ सर। बोलो। सर मैं बोलूं, मेरी बारी नहीं आई। हाँ आएगी आएगी अभी, बोलो हेमंत। चला गया। हितेन बोलो आप। यस सर। द डेज वर लाइक हॉट कोल्ड, मतलब कि जो दिन थे वो गर्म चारकोल की तरह थे। हेमंत आपका नाम मैंने नोट डाउन किया है, बाद में मैं डायरी में नोट डाउन करता हूँ, डिडंट आंसर, ओके, करेक्ट आंसर। द डेज वेर लाइक हॉट कॉल्स, और लास्ट इसमें, ओके अभी आप पढ़ सकते हो, thou art not so unkind as man's ingratitude, okay, you are not so unkind as man great और ingratitude, तो एस के साथ कंपेयर किया गया है, जो बिहेवियर है वो, अनकाइंड जो मैनर है वो, दैट्स व्हाई सिमिली हैज बीन यूज्ड हियर। चलो अभी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया सिमिली के बारे में, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। सर VALES का मतलब क्या होता है? फिर से बोलो स्पेलिंग। वेल्स का मतलब क्या होता है? that floats on high over valleys and hills, valleys मतलब rivers, छोटी छोटी rivers, ओके, बड़ी रिवर Okay, sir. छोटी वेल्स होती है। और सर इनग्रेटिट्यूड का मतलब? इनग्रेटिट्यूड मतलब आप मेरा कुछ काम कर दो, सपोज मैंने बोला कि ये पेपर का सॉल्यूशन मुझे भेज दो, ओके, और आपने भेज भी दिया, मगर सो आई शुड से टू टेल, आई शुड टेल यू थैंक यू, आपने मेरा काम किया, बट इंस्टेड ऑफ थैंक यू आई विल स्कॉल्ड यू, ओके, आपको मैं थैंक यू बोलने की वजह डांटूंगा, आपने जो काम किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनग्रेटिट्यूड, ओके। ओके सर। चलो और कोई मीनिंग में कोई कंफ्यूजन है, किसी को डाउट? सर वो 13 नंबर सर वेंडर का मतलब? वेंडर मतलब बेचने वाला, ओके। संत में। सर 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 13 नंबर का समझा दो एक बार। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं क्लाउड पर लॉनली घूम रहा था, ओके, लॉनली मतलब अकेला, ओके, एज अ क्लाउड, जिस तरह से आसमान में कोई क्लाउड घूमता है इसी तरह मैं घूम रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स,
जो क्लाउड्स होते हैं वो कहाँ फ्लोट करते हैं? हाई, ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं ओवर वेल्स एंड हिल्स। पहाड़ी पर, वेल्स मतलब रिवर्स पर, वहां पर वो घूमते रहते हैं। ओके, ओके सर। कैसे? ओके सर। दूसरे सर। क्वेश्चन। हाँ सागर बोलो। सागर सर थोड़ा 10 थोड़ा धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो। सर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करनी होती है? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं आता 10th में, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है। ओके सर। सर वो पेपर स्टाइल बताने वाले थे ना एग्जाम की। हाँ बताने वाला हाँ। था, मगर ये स्टार्टिंग में 10 मिनट हमारी वेस्ट हो गई तो मैंने कैंसिल कर दिया, वो टेक्निकल इश्यू। चलेगा सर। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। है मेरे यहाँ पर है पेपर ऑलरेडी, मगर फिर आज का जो टारगेट है ना वो रह जाएगा इसीलिए। ओके सर एक हाँ बोलो सागर। ओके तो चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मेटाफर। देव, ओके सॉरी। सर। हाँ बोलो सागर। सर संडे की इंग्लिश की एग्जाम में एरर एंड करेक्शन आने वाले हैं। हाँ अभी 13 तो डेज वो जो है ना, वो तो अभी 2 वीक की देरी है, अभी तो 13 को है। तो अभी पहले संडे कौन सी एग्जाम है? मैथ्स की है। मैथ्स की सर। हाँ तो अभी मैथ्स के बारे में सोचो, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन मैथ्स। अरे सर वो तो इजी एकदम। मैथ्स इजी नहीं होता है, मैथ्स में ही मार्क्स जाते हैं। तो मुझे पूरे पूरे मार्क्स आए तो मुझे मैसेज करना आपके। ओके ओके सर मैं करूंगा मैसेज। ओके, देखते हैं किसके फुल मार्क्स आते हैं मैथ्स में। इंग्लिश में तो आए नहीं ओके किसी सर। के, इंग्लिश इजी है तो इंग्लिश इजी है, मैथ्स इजी है दोनों। तो इंग्लिश में क्यों पूरे नहीं आए जो हमने ऑनलाइन ली उसमें? भूल गए थे? चलो कोई बात नहीं, चलो मेटाफर स्टार्ट करते हैं। चलो मेटाफर की शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट समरी कोई बताएगा किस तरह से मेटाफर को पहचानेंगे? हेलो, सुन सकते हो ना आप? यस यस सर, सर। यस सर। ओके ओके, चलो मेटाफर वो सिमिली जैसा ही होता है, मेटाफर में भी कंपैरिजन होती है, बट एज एंड लाइक आर नॉट यूज्ड। मेटाफर में एज एंड लाइक आर नॉट यूज्ड, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, वो भी सिमिली ही है, and has no such word as introduce likeness or commonness or acts as another. Okay, उसमें as और like ऐसे words यूज नहीं होते हैं। ओके, बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड, जो बोलते हैं वो हम मान लेते हैं, एंड प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वेर वन, और ऐसा मान के हम आगे बढ़ते हैं कि दोनों सिमिलर है। इन फैक्ट अ मेटाफर कैन ब्रिंग इन अ स्ट्रॉन्गर कंपैरिजन देन अ सिमिली डज। Okay, actually it is called a stronger comparison, though there is as and like are not used. In fact, a metaphor can bring in a stronger comparison than a similar simile does. It can portray a better colorful word picture than a simile. Thus, when we say he fought like a lion, okay, we use simile. But when we say that he was a lion in the war, तो दोनों सेंटेंस में आप देखो कितना डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द सर आपकी वॉइस कट गई। सर बीच में चली गई थी वॉइस। सर बोलो ना। ओके, अभी मैं बोल नहीं रहा हूं तो ऐसा मत सोचना आवाज नहीं आ रही है। देखो ये दो सेंटेंस पढ़ो, ही फॉट लाइक अ मैन, वो सॉरी ही फॉट लाइक अ लायन, उसने लायन की तरफ फाइटिंग की। ओके, और दूसरा सेंटेंस है ही वाज अ लायन इन द वॉर। तो कौन सा सेंटेंस आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पहला वाला या दूसरा वाला? सर सेकंड वन। सेकंड वाला। Okay, right. Second sentence implies more powerful. It seems more powerful because here it is said that he was a lion. He was himself a lion, not like a lion. Of course, there is comparison. So metaphor is stronger simile. Okay, we use metaphor. Okay, not every simile can be expressed into a metaphor.
हर एक सिमिली का जो पहले हम 15 एग्जांपल देखे सिमिली के, वो सारे एग्जांपल हम मेटाफर में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक और एस को ऐड करके, एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू सिमिली, और हर एक मेटाफर वाले सेंटेंस को भी हम सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटाफर शुड नेवर बी मिक्स, दैट इज एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विद टू और मोर डिफरेंट थिंग्स इन द सेम सेंटेंस। ओके, पहला एग्जांपल आ गया। चलो वो कहाँ गए मेरे पार्टिसिपेंट्स? ओके, हेमंत, हितेश, जयेश, बोलो आप जयेश, पहला एग्जांपल समझाओ। Most friendship is beginning. Explanation. Friendship is not only compared with beginning, but both are taken to be one and the same. ओके, चलो नैन्सी, सेकंड वाला एग्जांपल समझाओ। Yes, sir. Most loving mere folly. मोस्ट लविंग मियर फॉली, चलो समझाओ क्या है उसमें। Explain. Loving is not only compared with folly, but both are taken to be one and the same. ओके, मतलब सर लविंग और फोली को कंपेयर नहीं किया, दोनों को एक जैसा ही बता दिया ऐसा। Okay, most loving mere folly. Loving is not only compared with folly, but both are taken to be one and the same. Okay, good. सर ये मीनिंग नहीं, हाँ Sorry, मैरी और फॉली है क्या? Yes, sir. loving is not only compared with folly, but both are taken to be one and the same. Loving और मीनिंग क्या है? हाँ सर, मीनिंग ये नहीं आवाज पता। आवाज कट रही है, फिर से बोलो तो। सर मीनिंग क्या है मीनिंग इसका? मेरी का और फोली का। नैन्सी आप बोलो, एक सबकी आवाज मिक्स हो रही है। सर मीनिंग क्या है मैरी और फॉली का ऐसा? लविंग का मीनिंग तो पता है आपको, ओके? यस सर। और फॉली का मीनिंग होता है आर्किटेक्चर या थिएटर, ऐसा जो बहुत अच्छा लगे, जो हमें दूर से बहुत अच्छा लगता है। कोई आर्किटेक्चर डिजाइन देखो आप, टेक्सचर, ओके, आपकी ड्रेस की डिजाइन या टाइल्स की डिजाइन या कोई वॉल पेंटिंग है, ओके, वो बहुत अच्छी लगती है तो उसे हम फॉली बोलते हैं। आर्किटेक्चर, थिएटर वाली, लेक ऑफ गुड सेंस, उसको उसका नाउन जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो फुलिशनेस होता है, वो पूरा डिफरेंट मीनिंग है। कोई फुलिशनेस जैसा बिहेव करता है, ओके, तो वो उसका नाउन डिफरेंट है, मगर फॉली का मीनिंग वो है। तो सो मोस्ट लविंग मियर फॉली, जो लविंग होते हैं वो फॉली की तरह दिखते हैं, मतलब अच्छे दिखते हैं, वो मीनिंग हुआ। ओके, और सर मैरी का वो कौन से सेंटेंस में है? MERE। एक मिनट, एक दूसरे सेंटेंस में है वो। यस सर। Loving is not only compared with folly, but both are taken to be one and the same. Most loving. अच्छा, ये मियर का मीनिंग पूछ रहे हो आप? मियर का मीनिंग पूछ रहे हो? मियर? Yes, sir. यस अच्छा, ये मैरी नहीं है, मैं सोचता हूँ ये कौन सा वर्ड बोल रहा है, ये इसे मियर बोलते हैं, मियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूँ आप बहुत ज्यादा बातें करो, then what I will say, you are mere a student, stop arguing now. ओके, अभी आर्ग्यूमेंट करना बंद करो, यू आर ओनली मियर अ स्टूडेंट। सो मियर मतलब ओनली, ओके, ऐसा मीनिंग होता है। सो मोस्ट लविंग मियर फॉली, मोस्ट लविंग पीपल ओनली फॉली होते हैं, दैट मीन्स लाइक फॉली। अंडरस्टूड? यस ओके, ओके, चलो थर्ड वन, वो जयेश ने समझा है ना, फिर करमित का दो नंबर आ गया, महक, सोजित्रा, आप बोलो। Yes, sir. These knives to the destruction of mankind. Explanation. Here, Belinda is not only compared with Nymph, beautiful goddess, but she and Nymph are taken to be one and the same. ओके, चलो उसके बाद मालवी, सेम समझाओ फिर से, उसने जो समझा है वही फिर से समझाओ।
मालवी, Yes, sir. मालवी काव्य। ओके सॉरी, Yes, sir. तो नेम पहले लिखो, सरनेम लास्ट में लिखो। राहुल माइक Yes, ऑफ sir. करो, राहुल माइक ऑफ करो। Yes, sir. हाँ हाँ, एक मिनट, इसको माइक तो बंद करने दो। हाँ बोलो, अभी काव्य बोलो आप। Sir, 3 number. This need to be to the destruction Sir, of third number. mankind. उसको एक्सप्लेन करो। Explain करो sir. हाँ, इसको एक्सप्लेन करो। Here, Beland is not only compared with that man, but she and Hammett are taken to be. Sir, इधर Beland और ये नाइमेंट को दोनों कंपेयर नहीं किया, दोनों को एक ही लिया है, सेम ही लिया, कंपेयर नहीं किया। और आप कहाँ पढ़ने बैठे हो? कितनी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है आपकी? कितनी आवाज आ रही है वहां पर? शांत जगह पर बैठो, ऐसी जगह पर हम नहीं सुन सकते पूरा क्लास। सर इधर ही है, इधर ही आता है। ओके, चलो बंद करो माइक। देखो, दिस nymph is to the destruction of mankind. Explanation. Here Belinda is not only compared, वो आपकी एक पोएट्री है that you are going to learn, इसलिए आपको कुछ अनफेमिलियर लगता होगा। nymph का मतलब होता है ब्यूटीफुल गॉडेस। ओके, ब्यूटीफुल गॉडेस मतलब माइथोलॉजी में ऐसा होता है। माइथोलॉजी मतलब जो पुरानी वाली जो स्टोरीज है, राम भगवान, सीता, महाभारत, ऐसी जो स्टोरीज है रिलेटेड ग्रीक स्टोरीज, दैट इज कॉल्ड माइथोलॉजी। तो ब्यूटीफुल गॉडेसेस वो सब माइथोलॉजी में थी। तो हियर बेलिंदा इज नॉट ओनली कंपेयर्ड विथ nymph, but she and nymph are taken to be one and the same, destruction. Okay, that's why we can say that metaphor has been used here. चलो फोर्थ वन, माल काव्य ने बोल दिया। मनन बोलो आप। The smooth ivory explanation. The neck of Belinda is not only. ओके, सर पेज अप करो ना। यस, लो। The neck of Belinda is not only compared with ivory, but ivory and neck are the page. ओके, लो। Taken Page as are one and taken the as some one and the same. Okay, same. ivory and neck are compared. That's why we can say that metaphor has been used here. Okay, fifth one, Dev बोलो देव। Fifth one, Yes, sir. Now is the lyrics has saved it and explained because the lock of hair are not only compared with the narrow passageway, but they both are taken to be one and the same. ओके, एक पुरानी स्टोरी का सेंटेंस है। आपको पूरी स्टोरी नहीं पता है, इसीलिए आपको कुछ स्टोरी में कंफ्यूजन लगेगा। मगर यहाँ पर जो कंपैरिजन है, द लॉक्स ऑफ द हेयर आर नॉट ओनली कंपेयर्ड विद नैरो पैसेज, नैरो पैसेज के साथ वो कंपेयर किया गया है। सिक्स्थ वन, माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन। तो हियर माइटी हार्ट्स, स्लेंडर चेन्स, ओके, बोथ आर कंपेयर्ड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये भी बेलिंदा की एक स्टोरी है, उसमें है, इसीलिए आपने नहीं पढ़ी है तो आपको कंफ्यूजन लगता है। बिकॉज बेलिंदास लॉक्स आर नॉट ओनली कंपेयर्ड विद स्लेंडर चेन्स, बट बोथ आर टेकन टू बी वन एंड द सेम। ओके, सेवंथ वन, okay, soldiers high runs in blood town palace walls. Okay, explanation, as the psi is not only compared with, psi लिखा है कि हाई लिखा है? psi लिखा है। ओके, psi का मतलब क्या होता है? SIGH, psi। जब भी आप ओके, मैंने एग्जाम ली, आपने बहुत ही रीडिंग किया और आपने सोचा कि मेरे 30 मार्क्स तो आने ही चाहिए, ओके, मगर आपके आए 21, तो फिर आपके दिमाग से, मुंह से जो निकलेगी ना, उसे बोलते हैं साई। ओके, जो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स दिखेगी ना, उसे बोलते हैं साई। ओके, आपने सोचा होगा कि मैं एक गेम जीत जाऊंगा, मगर आपका तो लास्ट नंबर आता है इसमें, तो वो जब आपकी जो फीलिंग होती है उसे बोलते हैं साई। ओके, सोल्जर साई रन्स इन ब्लड टाउन पैलेस वॉल। सोल्जर्स की जो साई थी वो पैलेस की वॉल पर दौड़ रही थी, ब्लड टाउन पैलेस वॉल्स। चलो उसका एक्सप्लेनेशन, एज द साई इज नॉट ओनली कंपेयर्ड विद ब्लड। ओके, मीनिंग जाने दो, मगर साई है उसकी कंपैरिजन ब्लड के साथ की गई है। 8-1, एंड ब्लाइट्स विथ प्लेग द मैरिज हर्स। Explanation, because the marriage is not only compared with hairs,
but both are taken to be one and the same. दोनों को सेम लिया गया है, सेम कंपैरिजन है. That's why we can say that metaphor has been used here. Ninth, all the mighty heart is lying still. Mighty heart. There is an implied comparison between London and mighty heart. ओके ये भी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि ये लेसन आप पढ़े नहीं हो. ये 11th में आता है लेसन, तो रहने दो ये 9. ओके सर ये एग्जांपल समझ में नहीं आता. हाँ वो 9th आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है ना, हाँ इसलिए सर. कंपैरिजन आपको कंफ्यूजन लगेगी. ये 10th वाली समझ में आएगी. देखो, I see a lily on thy brow. As there is an implied comparison between paleness and lily, and both are taken to be one and the same. जो लिली है उसकी कंपैरिजन है ब्रो के साथ. ब्रो मतलब ये जो हमारी आईज के ऊपर होती है आईब्रोज, उसके साथ. किसके साथ कंपैरिजन की गई है? लिली. लिली क्या है? इट्स द नेम ऑफ flower. Okay, so her eyebrow is as beautiful as the flower. That is the meaning. Okay. सर हाँ बोलो. हाँ सर नहीं. 10th सेंटेंस में ऑन धे ही है या ध है? ओके अच्छा वो आप नहीं समझ रहे हो. ये जो लिखा है ना देखो मैं समझा देता हूँ. ये धाई लिखा है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है धाई. ओके अभी आपको आप ये डिक्शनरी में ढूंढोगे ना मीनिंग तो नहीं मिलेगा है. क्यों बंद हो जाती है पेन? धाई का मीनिंग होता है योर. तो क्यों धाई है? बिकॉज इट वॉज यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश. जो ओल्ड इंग्लिश था 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी से, उसमें धाई, फिर धी, फिर हमने वो देखा ना आर्ट. आर्ट वो आर के लिए यूज होता है. ओके तो वो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है. दैट्स व्हाई उसका मीनिंग होता है योर. और भाई हमारी प्रेजेंट सर एग्जाम में आता है ये वर्ड. हाँ पोएट्री का कोई एग्जांपल आया तो हो सकता है. ओके फिगर्स ऑफ स्पीच तो आपको टेक्सचुअल भी हो सकती है एंड आउट ऑफ तो टेक्सचुअल. सर हमको पता कैसे चले? बस अभी पता चल गया. धाई का मीनिंग होता है योर. 4 या 5 वर्ड्स ही है. धाई, धी, પછી धाव है THOUGH. धाव का मतलब होता है यू. धाव आर्ट ऐसा आया था ना पहले. अभी देखो ऐसा यस सर. ऐसा मीनिंग ऐसा वर्ड लिखा था धाव आर्ट. तो धाव का मीनिंग होता है योर, यू सॉरी, और आर्ट का मीनिंग होता है आर्ट. फिर धी ऐसा भी एक ओल्ड इंग्लिश का है, वो भी कहीं पोएट्री में होता है, उसका भी मीनिंग होता है योर. याद रहता है तो रखिए, कोई बात नहीं. रेयरली अभी तक तो ऐसा ओल्ड इंग्लिश वाला कभी नहीं आया एग्जाम में, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर. सो आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर में ऐसा भी होता है. ओके ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है. अभी आपने कोई पुरानी बुक तो पढ़ी नहीं होगी, तो उसमें तो ऐसे बहुत विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, उसकी कोई बुक पढ़ेंगे आप लिटरेचर की स्टोरी या नॉवेल, तो उसमें तो आप ऐसे बहुत एक एक लाइन पे आपको वर्ड वो दिखेंगे. ओके हिज वर्ड स्टैब्ड एट द हार्ट. हिज वर्ड स्टैब्ड एट द हार्ट. चलो इसको मीथ एक्सप्लेन करो. मीथ. यस सर. अभी एक्सप्लेनेशन नहीं सर लिखा उसका है. हाँ बोलो. उसका वर्ड है ना स्टैब्ड. स्टेप जैसा है हार्ट. हाँ चलो किसी को पता है स्टैब्ड का मीनिंग क्या होता है? नो सर. स्वॉर्ड क्या है होता है किसी को? स्वॉर्ड SWORD स्वॉर्ड. यस सर. तलवार. यस सर तलवार इसको तो बोलते हैं. ओके जो वॉरियर्स यूज करते थे. अभी के वॉरियर्स तो AK-56 होती है उनके पास, गन्स होती है, बट ओल्ड वॉरियर्स यूज्ड टू स्वॉर्ड्स. तो वो जब वॉर में स्वॉर्ड लेके जाते थे तब वो कहीं दिखाने के लिए नहीं ले जाते थे. अगर सामने वाली आर्मी का कोई सोल्जर आया तो वो क्या कर देते थे? स्वॉर्ड सीधी उसके गले पे या कहीं भी वो काट डालते थे. तो वो जो काटना होता है ना उसको बोलते हैं स्टैबिंग. क्या बोलते हैं उसे? स्टैबिंग. तो हिज वर्ड स्टैब्ड एट हर हार्ट. उसके वर्ड ने उसको उसके हार्ट को स्टैब कर दिया. मतलब आप सोचो वो क्या बोला होगा. ओके उसके वर्ड्स क्या होंगे? स्वॉर्ड से भी ज्यादा हार्मफुल. ओके सो हियर वर्ड्स हैव बीन कंपेयर्ड विद स्वॉर्ड्स. ओके दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मेटाफर हैज बीन यूज्ड हियर. लाइफ इज अ ड्रीम. चलो ये समझाओ तो ये क्यों मेटाफर है? सर आवाज नहीं आ रही है. निशा ये समझाओ तो लाइफ इज अ ड्रीम वाला. निशा हरसोरा
सर मेरी बहन का अकाउंट है। तो फिर बहन के अकाउंट से क्यों आते हो? नेम लिखना नहीं आता तुम्हें? रीनेम करना? हेलो सर। कोई बात नहीं, चलो आप बोलो, आप बोलो। पटेल कृष्णा, आप बोलो। बोल नहीं सकते, क्या प्रॉब्लम है? प्रांशु वाघाणी, आप बोलो। यस सर। चलो एक बोलो, फटाफट खत्म करते हैं, 1 घंटा हो गया, 5 o'clock। सर नहीं आता। नहीं आता है? लाइफ इज अ ड्रीम, दैट मीन्स लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो वो है सिमिली, लाइफ इज अ ड्रीम तो वो है मेटाफर। ओके, ये बाकी का जो है वो तो एक्सप्लेनेशन है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। चलो ये तो इससे भी इजी है। ही इज अ सर पीकॉक। मैं बोलता हूँ। सागर आप समझाओ ये ही इज अ पीकॉक वाला। सर he is a peacock means he is a peacock, it is metonymy, and he is like a peacock, it is simile. ओके, मेटोनिमी या मेटाफर? Metaphor, sorry sir. हाँ, Metaphor. चलो 14 ऋषि, आप समझाओ 14 वाला क्यों मेटाफर है? कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। हेलो। हाँ बोलो बोलो, हेलो, ओके, साउंड इज ओके। Camel is the shape of desert. मैं बोलूं सर? हाँ बोलो। सर मतलब जैसे शिप रिवर को क्रॉस करने के लिए हेल्पफुल होती है, ऐसे डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए कैमल हेल्पफुल होता है, इसलिए कैमल और शिप का कंपैरिजन। Okay, it's the same sentence. If we want to convert into simile, the sentence would be like this: Camel is like the sheep of the desert. So it is metaphor. Okay, on my cheeks, a fading rose. So cheek has been compared with rose. जो ये धाई लिखा है उसका मीनिंग अभी आपको पता है क्या है? योर। ओके, ऑन योर चीक्स अ फैडिंग रोज। ओके सर फेडिंग में फेडिंग मतलब, एक मिनट, अभी मेरा कैमरा ऑन है ना, एक मिनट। ओके, अभी मेरे कैमरा वाले स्क्रीन देखो, उसमें मैं फेडिंग आपको समझाता हूँ क्या है। यस सर। ओके देखो, यस। अभी एक क्लासरूम देख रहे हो आप जिसमें कोई नहीं है। ओके, अभी मैं हाँ सर। अभी मेरा कैमरा Yes, किस sir. तरह से आता है वो फेडिंग कहलाता है, देखो। ओके, दिस इज कॉल्ड फेडिंग। धीरे धीरे से आना, धीरे धीरे से जाना, उसको बोलते हैं फेडिंग। ओके ओके सर। ओके, बोलो और कुछ प्रॉब्लम है? सो आज हम 2 ही फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े और वो बहुत इजी थी, सिमिली और मेटाफर। इन शॉर्ट जो हमने एग्जांपल देखे उसमें से कुछ बहुत ही एडवांस थे, 12th साइंस से मैंने कॉपी करके लिए थे, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस मिले। बट डोंट गेट अफ्रेड, इतने डिफिकल्ट आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि लास्ट 15 साल से मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो इतने डिफिकल्ट कभी नहीं आए। अगर आपको इतना याद है, कितना, कि एज और लाइक यूज होता है तो सिमिली, और एज एंड लाइक यूज नहीं होता है तो मेटाफर। Metaphor. देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस 2 फिगर्स ऑफ स्पीच। बोलो, कुछ पूछना है? यस और नो? सर No, होमवर्क sir. में कितने एग्जाम्पल लिखने हैं? नो सर। होमवर्क हाँ, में सर। सिमिली और मेटाफर, उसका एक फोटो भेज देता हूँ, उसमें जो कुछ है वो लिख देना। ओके ओके सर, कितने एग्जाम्पल? ओके सर। जितना एग्जाम्पल। जितना वो फोटो में हो उतने सारे लिख देना। ओके ओके सर। ओके। बोलो, ओके और सर। कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव नाउ।